हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज प्रोनाउन के क्लास का ये दूसरा क्लास है, ये दूसरा लेक्चर है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है कि प्रोनाउन होता क्या है। आप पढ़ चुके हैं कि भाई प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के जैसे शब्द के बदले में आता है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोनाउन आखिर नाउन के बदले में क्यों आता है। आप पढ़ चुके हैं कि भाई नाउन का रिपीटेशन उचित नहीं है, इसी कारण नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास को अगर आपने अटेंड नहीं किया है, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, क्योंकि जितनी बातें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक सिस्टम में पढ़ाऊंगा, एक क्रम में पढ़ाऊंगा और पिछले क्लास की बातें अगले क्लास से जुड़ी हुई होंगी। इसलिए सारे क्लास को अटेंड करना आपके लिए अनिवार्य है। आप एक चैप्टर प्रोनाउन पढ़ के देखिए, आपको आभास हो जाएगा कि भाई आपको प्रोनाउन के लिए दूसरे किसी क्लास की आवश्यकता नहीं है। तो प्रोनाउन संबंधित जितनी बातें हैं, जितने क्लास में भी मैं आपको पढ़ाऊं, उनको कंप्लीट कीजिए और फिर आप अपना जो नजरिया है इस क्लास के प्रति उसको आप मुझे बताइए। मुझे विश्वास है कि आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज के इस क्लास में हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पर विचार करेंगे। मतलब प्रोनाउन का कौन कौन सा काइंड होता है, प्रोनाउन का कौन कौन सा प्रकार होता है, इस पर विचार करेंगे। लेकिन फिर भी अभी हम लोगों ने क्लास की शुरुआत ही की है, तो एक बार फिर से आपको हम याद दिला दें कि भाई प्रोनाउन होता क्या है। देखिए हेडिंग लिखा है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन जो है वो एक शब्द है, प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इंस्टीड ऑफ अ नाउन, नाउन के बदले में। और नाउन इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, नाउन के समकक्ष, नाउन के जैसा भी कोई शब्द अगर आता है कभी, तो भाई उसको भी रिप्लेस करने के लिए उसके भी बदले में आप प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये बात पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो यही है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। मतलब प्रोनाउन का कौन कौन सा प्रकार होता है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, नाउन के साथ साथ थोड़ा सा वर्णन, एक संक्षेप डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको दूंगा, जिससे जब अगले क्लास में इन चीजों पर एक एक करके विचार करेंगे, जब विचार करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को भी बनाएंगे, तो भाई अभी का क्लास आपको हेल्प हो जाएगा। तो आज के क्लास में जो भी बातें हैं वो ध्यान से सुनिए और समझिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है, देखिए देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं, प्रोनाउन के 10 प्रकार हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। ध्यान रखिएगा, पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी है पुरुषवाचक। सबसे पहले जानिए कि पर्सनल वर्ड बना है पर्सन से। पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। ऐसे पर्सनल, पर्सन मतलब व्यक्ति होगा, लेकिन पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत। तो आप आसान शब्दों में यूं ही कह दें कि भाई इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको व्यक्तिगत तौर पर दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब मुझे अपने आप को दर्शाना है, अपना नाम नहीं बोलना है, सोमेश नहीं बोलना है, सोमेश एक अच्छा लड़का है नहीं बोलना है। ऐसे भी आम जीवन में आप हम अपना नाम कब लेते हैं? नाम सामान्यतः नहीं लेते, नाम दूसरा लेता है। आपको अगर अपने बारे में कुछ बोलना हो तो आप सामान्यतः नाम का प्रयोग नहीं करते। तो इस दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको व्यक्तिगत तौर पर दर्शाने के लिए, मुझे अपने आप को दर्शाने के लिए, आपको दर्शाने के लिए, अन्य भी चीजें दुनिया में हैं उन सबों को दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इसको दूसरे ढंग से भी हम कहें तो आसान शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हम और आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, और लैंग्वेज में आप बातों को बोलते हैं, लिखते हैं, और जब भी आप बातों को बोलेंगे, लिखेंगे तो भाई उन बातों में दुनिया भर की चीजें आ सकती हैं। और अंग्रेजी ग्रामर या हिंदी ग्रामर
दुनिया भर की जितनी भी चीजें हैं उन सबों को 3 कैटेगरी में बांट रखा है। आप लोगों ने निश्चित तौर पर कभी ना कभी पर्सन, ठीक है, इसको सुना होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, चाहे कुछ भी हो, भाषा में जब भी उनका प्रयोग होगा तो उनको 3 स्तर पर ही माप कर हम लोग वाक्यों में प्रयोग करेंगे, कहीं भी प्रयोग करेंगे। पहला होता है बोलने वाला। जब भी बातें होंगी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोलने वाला, और बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, वक्ता यानी फर्स्ट पर्सन। वक्ता है तो श्रोता भी इंपॉर्टेंट होता है यानी सेकंड पर्सन। और वक्ता श्रोता के अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हजारों लाखों चीजें, राम श्याम मोहन ही शीट, कुछ भी आप बोल दीजिए, वो सब के सब होता है थर्ड पर्सन। तो ये जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, ये दर्शाता है कि भाई जितने भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उन सबों को दर्शाने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर दर्शाने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो पर्सनल प्रोनाउन है। स्पष्ट? अगर मुझे अपने आप को दर्शाना है, नाम नहीं बोलना है, तो मेरे लिए एक प्रोनाउन बना है। सामने वाले का हम नाम नहीं जानते हैं। क्या हमेशा आप सामने वाले का नाम जानते हैं? इस दुनिया में सिर्फ जाना पहचाना व्यक्ति ही है, अनजान व्यक्ति नहीं है। तो भाई अनजान व्यक्ति को भी आप दर्शाने के लिए कुछ प्रयोग करेंगे ना, तो सेकंड पर्सन होगा। अगर हमको अपने आप को दर्शाना है तो मैं, मेरे साथ कुछ लोग और हैं तो हम लोग, सामने वाले को दर्शाना है तो तुम लोग, इंग्लिश में यू। और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो ही है, शी है, इट है, दे है, और कुछ भी है, नाम भी है तो वो थर्ड पर्सन भी है, ही है, वो सब के सब माना जाता है थर्ड पर्सन। तो पर्सनल प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वह प्रोनाउन जो व्यक्तिगत तौर पर वक्ता को, श्रोता को और अन्य सब चीजों को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। व्यक्तिगत तौर पर कहने का मतलब वो फिक्स्ड है, वो बदलने वाला नहीं है। अगर वक्ता को दर्शाना है तो आई और बी, श्रोता को दर्शाना है तो यू, और बाकी सब चीजों को दर्शाना है तो ही, शी, इट और दे। इनकी संख्या एकदम लिमिटेड है जो आप पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन से ही मैं सिलेबस की शुरुआत करूंगा। उम्मीद है कल से ही उसकी चर्चा शुरू होगी। अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब विभाजनवाचक संज्ञा, सर्वनाम, सॉरी। तो विभाजन मतलब क्या होता है? बांटना। अरे डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, यानी वह प्रोनाउन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। जैसे आप जान ले ईच है, ईच मतलब प्रत्येक। बहुत लोगों में से प्रत्येक की बात करेंगे तो हर एक की बात होगी। आइदर, दो में से एक। नाइदर, दो में से कोई नहीं। दो में से एक मतलब दो में से कितना? एक, यानी कि दो में से एक को ही बोल रहे हैं, यानी बांट रहे हैं। प्रत्येक, हर एक। छात्रों में से प्रत्येक लड़का बाजार जा रहा है, छात्रों में से प्रत्येक छात्र बाजार जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि छात्र तो बहुत है लेकिन उसमें से हर एक की बात अलग अलग हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप पढ़ेंगे, इसमें सामान्यतः ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परतावाचक। परस्परता मतलब अगर दो चीजें हैं तो दोनों की बात। राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि खाली राम ही पसंद करता है, श्याम भी पसंद करता है। तो इस कैटेगरी में ईच अदर, वन अनदर इत्यादि आता है जो आप पढ़ेंगे। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। रिफ्लेक्शन देखे हैं कभी? आईना के सामने खड़े हुए हैं, आप ही देख रहे होते हैं और आप ही दिखते हैं। कहने का मतलब यह है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वह प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। राम ने अपने आप को गोली मार ली, तो इसका मतलब गोली मारने वाला राम है, और गोली लगी भी किसको? तो वो भी राम है। तो कहने का मतलब यह है, जब वाक्य में कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट और जिस पर कार्य का असर पड़ा है यानी ऑब्जेक्ट, दोनों जब एक हो तो समझिए उस वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह का शब्द इसमें आएगा। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन मतलब दृढ़तावाचक। मतलब इम्फेटिक मतलब होता है जोरदार, मतलब वह प्रोनाउन जो जोर डालने के लिए प्रयोग होता है। मैं पटना गया था,
लेकिन कोई माना नहीं इस बात को। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं पटना गया था और आप नहीं माने तो बोलोगे ना मैं खुद पटना गया था, मैं स्वयं पटना गया था, आई माई सेल्फ वेंट टू पटना। इसमें भी इंफैटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ लगता है, सेल्फ लगता है, लेकिन इससे सिर्फ आप जोर डालते हैं सब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट पर। इन सब की चर्चा आगे आप देखिएगा। फिर है आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, यानी वह प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, किसी चीज को इंगित करने के लिए आता है। यह अच्छी है, वह अच्छा है, वह खराब है, ये सब अच्छे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, सामने वाले के सामने रख रहे हैं। तो जब कभी भी किसी प्रोनाउन का प्रयोग करके आप दर्शाते हैं, इंगित करते हैं, तो उसमें आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि आता है। फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इसका मतलब यह हुआ कि वह सर्वनाम जो अनिश्चितता का बात करता है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है किसकी बात हो रही है। मान लो अगर हम बोलते हैं कि रमेश आ रहा है, तो हमको पता है रमेश आ रहा है, लेकिन बोले कोई आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे नहीं पता है कौन आ रहा है। स्पष्ट है? अगर हम बोलते हैं कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, तो किसी ने, someone has stolen my pen, तो इसका मतलब someone मतलब कौन। स्पष्ट हुआ? कभी स्पष्ट नहीं होगा। तो जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, उन प्रोनाउन से संख्या का भी पता नहीं चलता है, किसी चीज के संख्या में भी अनिश्चित होने की बात होती है। ठीक है, कलमों में से कुछ काली हैं, कलमों में से कुछ कलमें काली हैं, तो बताइए कितना कलम काला है, तो आपको स्पष्ट नहीं होगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वह प्रोनाउन जो निश्चित संख्या का भी बोध नहीं कराता है, या निश्चित तौर पर किस व्यक्ति की बात हो रही है, किस वस्तु की बात हो रही है, वो भी वो स्पष्ट नहीं करता है, वो अनिश्चित रखता है हर चीज को। तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक, वह प्रोनाउन जो संबंध को जोड़ता है। अरे वह प्रोनाउन जो अपने पहले कोई नाउन लेता है और उस नाउन का संबंध आगे के वाक्य में जोड़ता है। अरे तो वही लड़का है, दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरी कलम चुरा ली। इस वाक्य में हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सब पढ़ेंगे आगे आप डिटेल में, विस्तार में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन का वीडियो है, जिससे आपको पता चले कि भाई कौन सा प्रोनाउन कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन है। फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग करके आप प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न के जवाब में सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन आता है। कौन बाजार जा रहा है, तो रमेश बाजार जा रहा है, या तुम बाजार जा रहे हो, यानी कि आंसर में कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। फिर है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयवाचक, यानी कि वह प्रोनाउन जो आश्चर्य इत्यादि को दर्शाता है। व्हाट, क्या, रमेश आज फेल्ड इन एग्जामिनेशन, रमेश परीक्षा में फेल कर गया, तो इसका मतलब यह है यहाँ पर व्हाट जो है वह आश्चर्य को दर्शाने वाला शब्द है। तो प्रोनाउन के काइंड्स को आपने जाना है। इसमें मैंने सिर्फ आपको यह दर्शाने की कोशिश की है कि भाई कौन सा प्रोनाउन कैसा होता है। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी मैंने कंप्लीटली नहीं लिया है, एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, जिससे थोड़ी सी बात आपको स्पष्ट हो जाए। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की। और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप किसी किताब से पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद वीडियो को देखते हैं तो आपको खूब मजा आएगा। इसलिए थोड़ा किताब भी पढ़िए। ऐसे आप विश्वास रखिए कि भाई किसी भी प्रतियोगिता में अगर प्रोनाउन से कोई प्रश्न आता ही है, ना की बात नहीं है, तो वो सभी प्रश्न आपसे सॉल्व होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। बस अगले कुछ दिन हमसे बने रहिए, मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। शेयर होगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मुझे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी तो मैं बेहतर ढंग से वीडियो को आपके सामने बना के रखूंगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय।